सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी जिस फॉर्म में अभी दिख रहे हैं और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प उन्होंने किया है 2017 के बाद से अब तक, सबको ये दिखता है। जो लोग उत्तर प्रदेश हर 3 साल पहले गए थे उनको भी आज जाते हैं तो दिखता है कि किस तरीके से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है, किस तरीके से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मैसिव स्केल पे चल रहा है। साथ ही साथ में वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम में वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रहे हैं। दोस्तों, तो एक ओवरऑल अगर देखने जाए तो एज अ होल उत्तर प्रदेश बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, एफडीआई, जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो तक इन्वेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश अब आ रहे हैं और उन्होंने कमिट भी कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में वो फैक्ट्रीज खोलेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज खोलेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अखिलेश यादव की। आजकल अखिलेश यादव को किसी ने बोल दिया होगा कि भैया 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो अभी से उठ के तुरंत फटाफट नहा धो के खुशबू लगा के आप बैठे रहिए, जहां मीडिया वाले दिखते हैं हम आपको ले जाएंगे, वहां पे आप बयानबाजियां करते रहिए। इससे हो सकता है कि आप योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा को हरा दें। तो भाई, योगी आदित्यनाथ जी को हराने का इन्होंने किसी ने कह दिया होगा तो ये चलेगा भाई साहब। जब दिखते हैं आपको सोशल मीडिया में वेले बैठे रहते हैं तो ट्वीट कर दिया, मीडिया कहीं पे दिख गया तो मीडिया के सामने जाके उलझुल बयान दे देते हैं। आजकल इन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा को हराने के लिए। वो फॉर्मूला है पीडीए। अब नाम सुन के आपको लगेगा ओ माय गॉड, कोई बड़ा एकदम यूरेका क्रैक कर दिया होगा अखिलेश यादव ने। तो मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट से सुनने वाला था कि भाई ये पीडीए होता क्या है। जब मैंने पहली बार पीडीए का मतलब सुना था, मेरा हंस हंस के थक गया था, मैं पेट पकड़ लिया था मैंने। पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ा दलित आदिवासी। इनसे ये फॉर्मूला उन्होंने क्रैक किया है दोस्तों, और इस फॉर्मूला के तहत में वो योगी आदित्यनाथ जी को हराएंगे, पूरी भाजपा के हर एक कार्यकर्ता और कैंडिडेट से लड़ेंगे। उनका फॉर्मूला है पिछड़ा दलित आदिवासी। तो ये वही अखिलेश यादव है जिनको दलितों की तो कुछ रहनी नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करनी है। हम दलितों के लिए खड़े हैं, हम दलितों के मसीहा हैं, हम चुनाव दलितों के साथ में मिलकर लड़ेंगे, भाजपा को हराएंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी भाजपा वालों की। मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे ना दोस्तों, जिस तरीके से दलितों के ऊपर में अत्याचार किया गया था मुस्लिम तबकों के द्वारा, वहां के तबके, तब इनको वोट बैंक थी और उनको खुली छूट दे के रखी थी आजम खान ने। आजम चचा बोलते थे अखिलेश यादव। जो सीधे साधे दलित फैमिली जो थी दोस्तों, उन लोगों को अरेस्ट करके फर्जी केस में जेल में डलवाया गया था और कई दलितों ने वहां से पलायन करके मुजफ्फरनगर दंगों के बाद में वहां से वो लोग अपना घर बार छोड़ के निकल चुके थे। एक आवाज नहीं निकली थी इसके मुंह से, और अब ये दलितों का मसीहा बनने के दिखावा कर रहा है। फिर अभी हाल ही की हम अगर बात कर ले, हाल ही में 2-3 अलग अलग जगह पे दोस्तों, रायबरेली के अंदर में देख लीजिए, फिर वहां पे बुलंदशहर में हो गया, फिर मुजफ्फरनगर में हो गया, वहां पे दलित बच्चियों के साथ में गलत काम हुआ दोस्तों। और जिन्होंने किया वो इनके वोट बैंक है, आजम चचा वाले वोटर्स इनके, ठीक है। एक आवाज नहीं निकली अखिलेश यादव के पूरे पार्टी में किसी की तरफ से। तो अखिलेश यादव क्या बोल रहे हैं कि हम पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी की बातें करते हैं। बातें करने से हो सकता है कि आदिवासी, दलित और पिछड़ा सब हमें वोट दे दे, और इनको लगता है कि वो बेवकूफ है आज के जमाने में। हालांकि आदिवासी समाज पूरे भारत के अंदर में दोस्तों बहुत ही मिनिस्क्यूल आते हैं, बहुत ही ना के बराबर परसेंटेज में उनकी गिनती होती है दोस्तों। कुछ लाखों में गिनती है, करोड़ भी नहीं होंगे, ठीक है। इन लोगों की संख्या इतनी कम है, इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको कोई बात ही नहीं पूछती, इनको आज तक इग्नोर ही करते गए, इनको कोई उनके हक का कुछ मिला नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये बात कहने में मुझे खराब लग रहा है, लेकिन बोलना पड़ेगा कुछ सच। तो इन लोगों के बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं आज तक कि पीने का पानी का
जल उनके घर तक पहुंचाया जाए, या उनके लिए कोई अस्पताल, उनके लिए कोई स्कीम। आपने कभी भी किसी नेता को आज से पहले कभी सुना है 2014 से पहले कि हम आदिवासियों के लिए हम ये कर लेंगे? उनको दिखता है मुस्लिम वोट बैंक, विटामिन एम के पीछे ये लोग भागते हैं दोस्तों। तो मुस्लिमों के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कब्रिस्तान अलर्ट कर देंगे, 1000 करोड़ हज की यात्रा कर देंगे, 4-5 स्कीम बता देते हैं वोट बैंक के लिए। कभी आपने सुना है आदिवासियों के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने बात की है? और अब दोस्तों ये बोल रहे हैं पीडीए फॉर्मूला के साथ करेंगे। ये बस एक ऑप्टिक्स है, पीडीए इनका मोटिव नहीं है, पिछला दलित आदिवासी इनका टारगेट नहीं है। इन टारगेट के साथ में विटामिन एम की गोली भी इनको चाहिए। वो विटामिन एम मतलब मुस्लिम वोट बैंक ऑफ अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को लगता है कि भाजपा के सामने हम स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश में, तो मुस्लिम आंख बंद करके हमें ही वोट देंगे, मुसलमान हमारे ही वोटर बनके रहेंगे। इसको ये अच्छे से पता है, इसलिए इस पीडीए में उन्होंने एम इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उनको पता है बाय डिफॉल्ट मुस्लिम हमें ही वोट देने वाले हैं। लेकिन पिछड़ा दलित आदिवासी जिनके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है, आदिवासी दलित और पिछड़ों की हिस्ट्री इनको पता है, अखिलेश यादव को कोई पूछ ले तो नहीं बता पाएंगे। आदिवासियों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। अब देखते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ जी ने दोस्तों कल एक भाषण दिया जिससे लेके पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया अखिलेश यादव के आदिवासी की प्रेम को। ये जो आदिवासी अभी आजकल कर रहे हैं ना, पीडीए फॉर्मूला जैसे बहुत बड़ा कोई नासा का दूसरे ग्रह से ये फॉर्मूला बना के लेके आए हो कहीं से। 2017 के पहले आदिवासी जो गांव है दोस्तों, भारत और नेपाल का बॉर्डर उत्तर प्रदेश के अंदर में 55 ऐसे वनतांगिया जाति के लोगों को दोस्तों 55 गांव हैं, वहां पे उनके पास राशन कार्ड नहीं है, वोटिंग का अधिकार तक नहीं था। 2017 से पहले की बात कर रहा हूं मैं। अब उनको हर एक सुविधा मुहैया हो रही है, वहां पे पीने का पानी से लेके, स्वास्थ्य से लेके, एजुकेशन से लेके, सरकारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं तो वो गांव तक भी पहुंच रही है। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। आदिवासी समाज हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं, हमेशा अपने देश के बारे में बात करते हैं, और आदिवासी समाज हमेशा से इस देश के, बोलते हैं ना, एक ऐसी प्रजाति है दोस्तों, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर में आदिवासी समाज इतने प्योर लोग होते हैं ना, दिल के इतने साफ होते हैं। इन लोगों के बारे में किसी ने कुछ नहीं किया। फिर द्रौपदी मुर्मू जी जब हमारी प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बुलाया और कहा कि नरेंद्र भाई, हमारी जनसंख्या बहुत ही कम है, इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने हम पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं खाली एज ए प्रेसिडेंट आपसे इतना रिक्वेस्ट कर सकती हूं कि हमारी जितनी भी आदिवासी समाज है आप उनकी टेक केयर कीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने ये खुद कहा था अपने इंटरव्यू में, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से सोच के भी हमें दोस्तों गुस्सा भी आता है कि आज तक हमेशा वोट बैंक की तरह से ही भारत के नागरिकों को देखा गया है, हर तबके में बांटा गया है सबको, हर तबके में। और योगी आदित्यनाथ जी यही कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, सनातनी बनो, एक छतरी के अंदर ही, हिंदू बन के वोट दो, हिंदू बन के जियो। एक ही मंदिर रहेगा जहां पे हर कास्ट वाले जाएंगे, फिर वो चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, सब वहीं पे जाएंगे। एक ही जो हम लोग का घाट होता है हिंदुओं का मरने के बाद में दोस्तों, जहां पे हम लोग शरीर को जलाते हैं, वो भी एक ही होगा दोस्तों। वहां पे किसी की जाति नहीं पूछी जाती है। महाकुंभ का जो भव्य आयोजन हुआ, जो एक यज्ञ बोल कहा जाता है सनातनियों में, किसी से धर्म कास्ट नहीं पूछा गया, और अखिलेश यादव इसी से डरता है, कांग्रेस इसी से डरती है। आज अखिलेश यादव को रविवार में एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि इस बार क्या आप कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी 2027 में? तो भाई साहब ने कहा, हाँ, हम तो इंडिया अलायंस है, साथ में हम चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हम हराएंगे पीडीए फॉर्मूला के तहत में। हमारा पीडीए फॉर्मूला एकदम तैयार बन के रेडी है खाका। अब बस मीडिया के सामने आके 2 साल तक हम पीडीए करेंगे, पिछला दलित आदिवासी की बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, झूठ बोलेंगे, इससे हमें
पिछला दलित आदिवासी का वोट मिल जाएगा और हम भाजपा को और योगी आदित्यनाथ जी को हरा देंगे ऑल टुगेदर, और मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, सूट भी हमने सिलवा के रख लिया। कहने का मतलब उनका यही था। कुछ नहीं होना। 2017 में भूत बन के हारने वाले हैं समाजवादी पार्टियों का सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर में। इनको लगता है अखिलेश यादव को कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में वो जो खटाखट स्कीम की झूठ बोल के लोगों से फॉर्म भरवाए गए थे ना चुप चुप के, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पे, बाद में कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी पे, लेकिन जो झूठ बोल के इन लोगों ने फॉर्म बंटवाए थे ना दोस्तों, आज की डेट में भी वो लोग जो वहां पे बेवकूफ बने हैं, 8,500 प्रति माह की स्कीम दिखाई थी इन लोगों ने, वो खोज रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खोज रहे हैं। वहां से भाग गए वो कार्यकर्ता, फिर दिखे नहीं। इसीलिए इनको कुछ सीटें मिल गई थी लोकसभा के अंदर में, और कुछ तो भाजपा की भी गलती थी। इसने अच्छा नहीं किया था कुछ, इसने अच्छा कुछ नहीं किया था, वो तो भाजपा की अंदर की प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से इनको वोट मिल गया। उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 37 मिले थे, ठीक है। कांग्रेस को मिले थे कितने? 6, भाजपा को मिले थे 33, और बाकी दो छोटी पार्टियां दोस्तों उसको मिले थे एक एक पार्टी, और आरजेडी को शायद मिले थे 2 या 3 सीट मिले थे, ठीक है। तो इनको लगता है कि अब तो भाई प्रधानमंत्री कांग्रेस का नहीं, अब समाजवादी पार्टी के हमारे अखिलेश यादव टीपू भैया बनेंगे। भाई साहब उठते हैं 10, 11, 12 बजे, ये खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, और उठ के सबसे पहले ये एक्स प्लेटफॉर्म पे हाथ वाथ जोड़ के पोस्ट कर देते हैं। इनका काम वही है, आरोप पे आरोप लगाओ, आरोप पे आरोप लगाओ। अभी उन्होंने लेटेस्ट आरोप लगाया है कि योगी सरकार थानेदारों की तैनाती में दोस्तों जातीय भेदभाव होता है। तो वहां के जो डीजीपी है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा फालतू की झूठी अफवाह मत फैलाया करो, ठीक है। तुम चीफ मिनिस्टर थे, तुम्हें सब नियम पता है, अभी जबरदस्ती का झूठ मत फैलाओ। ये कोशिश भाई साहब पूरी तरह से है कि पिछड़े दलित आदिवासियों को तुमने क्यों तैनात नहीं किए। भाई जितना जिसकी परसेंटेज है उस हिसाब से पूरा डीजीपी साहब ने खुल के एक्सपोज कर दिया अखिलेश यादव की ये तमाम आरोपों को। अब बात करते हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का एक नारा जो है दोस्तों, पूरे भारत में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की एक छवि बनी है, उत्तर प्रदेश के लोग खुद जो पहले कांग्रेस को वोट देते थे, मायावती जी को वोट देते थे, अखिलेश यादव की पार्टी में से कई लोग हैं, खुद योगी आदित्यनाथ जी के फैन बन चुके हैं, और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो शायद ही कहीं और है। क्राइम हर जगह होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है दोस्तों, लेकिन वो क्राइम रेट जिस तरीके से डिक्लाइन हुआ है ना आज की डेट में, क्राइम करने से पहले अपराधी बहुत डरते हैं। कई केसेस में अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं, समाजवादी के कार्यकर्ता। तो अखिलेश यादव को थोड़ी ओन करते हैं, उनको कुछ बोलते ही नहीं है, उस पर मुद्दे पे चुप है, खाली ब्लेम करता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्तर प्रदेश में खराब है। और ये वो अखिलेश यादव बोल रहा है जिसके राज में जब वो चीफ मिनिस्टर था हर 2 या 3 दिन के अंदर में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे। 70 साल में देश जब से आजाद हुआ दोस्तों, 70 सालों के अंदर में 2017 तक की बात कर रहा हूं मैं, योगी आदित्यनाथ जी के आने से पहले की, पूरे उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो थी 12.5 लाख करोड़ की, 12.5 लाख करोड़ की। 2017 से लेके अब तक दोस्तों जो हुआ है, आज की डेट में उत्तर प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था 30 लाख करोड़ की है। मतलब 18 लाख करोड़ खाली 2017 से लेके अब तक बढ़ी है। जो प्रति व्यक्ति आय उस वक्त में कहा जाता था 46,000 रुपए, आज की डेट में वो 1,12,000 रुपए हो चुका है। और उत्तर प्रदेश दोस्तों जो दूसरे राज्य में भी लोग बैठे हैं उनको जब दिखता है उत्तर प्रदेश किस तरीके से तरक्की कर रहा है, पहले क्या होता था, बीमारू राज्य में नाम आता था,
लोग कहीं भी उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे तो लोग उनको देखते किस तरीके से थे। ये खुद उत्तर प्रदेश वासी जो लोग बाहर जाके काम करते थे वो आज खुद कहते हैं, आज भी छाती ठोक के कहते हैं वो लोग कि हमारे साथ किस तरीके का व्यवहार करते थे उस वक्त में। लेकिन आज की डेट में जब हम बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश से हैं हम, तब लोगों का एक देखने का तरीका अलग है और लोग हंस के बोलते हैं अरे यार तुम तो योगी आदित्यनाथ जी के घर से आए हो, जबरदस्त काम कर रहे हैं। उल्टा वो तारीफ सुनता है। वो बंदा खुद समाजवादी पार्टी का वोटर होता है अखिलेश यादव का, लेकिन लोग जब सुनते हैं वो उत्तर प्रदेश से आया तब लोग खुद योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करते हैं उसके सामने। सोचिए ये परिवर्तन आया है। वहां पे योगी आदित्यनाथ जी तो आपको पता है भाई भ्रष्टाचार तो होना नहीं है, जहां पे भ्रष्टाचार उनको दिखेगा वो फिर चाहे उनकी ही पार्टी के लोग क्यों ना हो तो टांग देंगे एक बार के लिए है? पहले क्या होता था अखिलेश यादव के राज में, क्या होता था? वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी बात करते हैं, योगी जी क्या करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करते हैं। अखिलेश यादव के वक्त में होता था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। और ये सच है, सबको पता है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोग पहले से जा रहे हैं सबको पता है अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के वक्त में क्या हाल हुआ करता था। मायावती ने अच्छा डंडा दे के रखा था अखिलेश यादव के जो माफिया थे ना उनकी पार्टी से, सबको अच्छे से डंडा दे के रखा था। मायावती खुद अपनी अभी बीएसपी को मजबूत करने में लगी हुई है वो, लेकिन दलित वोटर आज भी जानते हैं कि मायावती के साथ में मुलायम सिंह यादव ने क्या करवाया था। गेस्ट हाउस कांड सबको पता है। कभी भी कोई दलित वोट नहीं देगा समाजवादी पार्टी को, और कोई थूकता है वो कभी नहीं देता। आज की डेट में यादव भी वोट नहीं देते भाई अखिलेश यादव को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 50 to 60% यादव लोग शिफ्ट हो चुके हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं भाई, उनको सब पता है। और सीधा बात है यादव भी खुद भाई कट्टर सनातनी होते हैं, श्री कृष्ण भगवान के वंशज कहे जाते हैं, ठीक है। तो वो उनको पता है कि भाई हम हिंदू है, हम यादव वादव में हमें मत बांटो। साला यादव का नाम ले लेके कितने साल से यादव यादव करते हैं ये लोग। क्या काम किया इन लोगों ने यादव के लिए? क्या काम किया? कुछ नहीं किया। लालू ने भी वही किया, खाली यादव वोट यदुवंशी ये बातें की है बड़ी बड़ी, कुछ नहीं किया। वक्फ बिल के खिलाफ दोस्तों ये लोग खड़े हो गए थे, ये यदुवंशी कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेंगे। कोई हिंदू समाज भारत के अंदर में ये नहीं भूलेगा कि वक्फ बिल के खिलाफ कौन कौन खड़ा था, कौन सी पार्टी खड़ी थी। और चुनाव आने दीजिए, ये सारे मुद्दे जनता के सामने लाए जाएंगे और फिर से हर एक सनातनी बटेंगे तो कटेंगे के नारा के साथ में योगी आदित्यनाथ जी को ही वोट देंगे। कोई अब उत्तर प्रदेश को पीछे ले जाने के लिए तैयार नहीं है भाई। आज की डेट में उत्तर प्रदेश के हर एक महिलाओं से पूछिए, बहन बेटियों से पूछिए, जो यूथ है वहां के युवा है जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं यंग, और जो लोग थोड़े बुजुर्ग है जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश का हर दौर देखा है पिछले 40-50 साल से, उनको भी पूछ लिया जाए, वो भी भाई बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ही परफेक्ट है उत्तर प्रदेश के लिए, उपयोगी है। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। मायावती अभी बीएसपी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रही है, हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में लात जूते चलेंगे। और वो क्यों चलेंगे? मुस्लिम वोट को लेके। आप देखिएगा अभी 5-6 महीने बाद बिहार के चुनाव है, बिहार में ऑलरेडी राजद और इनके बीच में बात अभी झट से बन नहीं रही है। राजद को लगता है ये हमारा मुस्लिम वोट बैंक खा लेगा और कांग्रेस को लगता है राजद हमारा खा लेगा। इसीलिए इमरान मसूद जो कांग्रेस के हैं वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी कश्तियों में चढ़ना बंद कर दो, बड़े जहाज में आओ, क्योंकि तूफान जब आएगा तूफान से सिर्फ बड़ा जहाज ही तूफान में रह जाएगा, बाकी कश्तियां सब डूब जाएंगी। तो वो कश्तियां और कोई नहीं, समाजवादी पार्टी, राजद, ये सब रीजनल छोटी छोटी पार्टियां उनके हिसाब से है, कांग्रेस के हिसाब से। तो ये चल रहा है, लत्तम घुसाई चलेगी इनके बीच में। और 2027 का चुनाव भाजपा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेगा। जिस तरीके से बाई इलेक्शंस हुए, अभी बाईपोल इलेक्शंस उत्तर प्रदेश के अंदर में 10 में से 8 सीटों पे भाजपा जीत के आई है, 2 ही सीट समाजवादी पार्टी जीती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाने वाला मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में भी भाजपा जीत के आई है। तो अब अखिलेश यादव चाहे कुछ भी कर ले, भ्रम फैलाने की बात कर ले,
पिछड़ा, दलित, आदिवासी की बड़ी बड़ी बातें कर ले, डिंगे हाँक ले, कुछ नहीं होने वाला। वक्फ बिल के खिलाफ जिस तरीके से ये लोग खड़े हुए थे, आज भी महाकुंभ के बारे में बात करते हैं। महाकुंभ को जिस तरीके से कोसा इस अखिलेश यादव ने, हर एक बंदा जानता है इस बात को, और कोई इनको वोट इसीलिए नहीं देने वाला है इस बार। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। हम लोग फिर से वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों इंटरनल पॉलिटिक्स पे। आज सुबह दिल्ली की वीडियो बनाई थी, आप देख लीजिए दिल्ली के अंदर में क्या चल रहा है। और एमसीडी के चुनाव भाजपा ऑटोमेटिकली जीत चुकी है दिल्ली के अंदर में। तो ये है दोस्तों अब तक की अपडेट। आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, नया चैनल है। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।